कि कल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना उसमें था इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला। फिर मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई लाइन किसी पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मेथड क्या होगा। मैंने आपको बोला था दोनों इक्वेशन को एक्स और वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे एक केस हमने ये लिया था कि मान लीजिए ये पैराबोला हमारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सपोज कीजिए, और ये एक लाइन, राइट, और लाइन है हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब साफ दिख रहा है कि ये पैराबोला इस ये लाइन इस पैराबोला को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब कहीं कट नहीं कर रही। ऑन द अदर साइड एक लाइन हम ले लेते हैं, पैराबोला ले लेते हैं, एक लाइन हम ले लेते हैं, और लाइन हमने फाइनल कर ली थी कुछ इस तरीके से, जैसे ये कल ऐसा कोई केस लिया था हमने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें दिख रहा है कि ये लाइन ना इस पैराबोला को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये नहीं कर रही है। तो देखो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, यहां से चाहे y की वैल्यू यहां पुट कर दो या x की वैल्यू कर दो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो। मान लीजिए मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं y माइनस 10, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने 10th क्लास में सीखा है। तो इस x की वैल्यू को जैसे आप यहां पुट करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 10, और फाइनली जब आप सोल्व करोगे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और फाइनली y इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस, और जो b की वैल्यू है वो -1 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर -4 और a एंड देन c, तो अपॉन 2a। देखना भी क्या है 2 इंटू 1। जरा इसको कैलकुलेट करके देखो आप, 1 माइनस 40 यानी आयोटा, ये वाला पोर्शन आयोटा दे रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेट जो आप बनाओगे उसका कोऑर्डिनेट इमेजिनरी फॉर्मेट में है। ठीक है, तो उसका y कोऑर्डिनेट इमेजिनरी फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब जब y कोऑर्डिनेट इमेजिनरी फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट रियलिटी में है ही नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहां से हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम तो करने लग गए, क्योंकि हमें मान लीजिए इक्वेशन मिली, हम लोगों ने ग्राफ नहीं बनाया। जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो लास्ट में आकर के एरर आ जाएगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। ऑन द अदर साइड मान लीजिए आपने ग्राफ नहीं बनाया, लाइन की इक्वेशन ये रही और पैराबोला की इक्वेशन ये रही। मान लीजिए कि आपने ग्राफ नहीं बनाया, इक्वेशन से ही देखिए, अगर आप सोल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब वाई से वाई कभी कैंसिल मत कीजिएगा, 10 तक आप कैंसिल कर देते, अब इसको भूल जाइए कि ऐसे भी कैंसिल करना होता है, आप कैंसिल नहीं करें। क्योंकि मान लीजिए चलो अगर आपने कैंसिल कर दिया वाई से वाई, तो फाइनली क्या होगा, वाई इज इक्वल टू 1, वाई की एक ही वैल्यू आपको मिलेगी, और कभी ये 0,0 मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहां से y आपने कैंसिल करने के बाद में जो देखिए अभी, तो जो y इज इक्वल टू 0 वाला फैक्टर आता वो लैप्स हो गया, ये वाला फैक्टर यहाँ लैप्स हो गया, y इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है केवल। तो आज के बाद ऐसे y से y कैंसिल ये कैलकुलेशन में करना बंद कर दीजिए, ये आगे जाकर के कई बार एरर दे देगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और फिर जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो देख रही है आगे साफ दिख रहा है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेशन में भी आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। बेशक आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे भी बता सकते हैं। तो अब ना, अब मान लीजिए कि टेंजेंट का केस है, कल आपको ये डिस्कस अपन कर चुके थे कि इस केस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इस केस में इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। और मान लीजिए कि एक केस ऐसा है ये वाला, ये टेंजेंट है, तो आपको क्या करना है, वही दोनों की इक्वेशन सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लो।
आप देखेंगे 2 पॉइंट आएंगे ही नहीं, एक ही पॉइंट आएगा, और अगर 2 आए भी ना तो सेम आएंगे, है ना, 2 आए भी तो सेम पॉइंट आएंगे। तो यही कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट आ रहा है भाई इंटरसेक्टिंग, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक क्यों, तो वहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं ये टेंजेंट तो नहीं है। तो अब उल्टा करते हैं कि टेंजेंट का कैसे पता लगाएंगे, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो भाई, जितने पॉइंट्स आ जाएं, दो इक्वेशन आपके पास होगी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, आप उन दोनों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा, या तो कैलकुलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, आयोटा वगैरह आ जाएगा, तो साफ पता चल जाएगा कि भैया इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, या क्या होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आ जाएंगे, जैसे 2,3 1,5 टाइप का, तो क्या होगा, अरे भैया ये तो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और अदरवाइज कि मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, पॉइंट ही एक ही है बार, तो इसका मतलब लाइन और पैराबोला टेंजेंट करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल वन पॉइंट टेंजेंट, टेंजेंट तो वन पॉइंट ही होता है, आप इसको ये कह सकते हो वन पॉइंट इंटरसेक्ट, बस ये कह सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी टेंजेंट का केस है आप तो कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, लास्ट में जाकर के आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आने क्या वाला है। क्वेश्चन है, इफ द लाइन y is equal to mx plus 1, if the line y is equal to mx plus 1 is tangent to the parabola, y square is equal to 4x, then find the value of m. Find the value of m. अब भैया अगर अपन सोचें कि कौन सा केस है, बनेगा कैसे, अरे एक पैराबोला है, एक लाइन की इक्वेशन है और टेंजेंट है, ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कंसीडर कर लेते हैं, ये एक लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस 1, mx प्लस c वाले फॉर्मेट में, आपको कुछ नहीं करना, यहां रख करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये लेकर के इसमें डाल दीजिए, तो फाइनली mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx इज इक्वल टू 4x, यहां तक आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कीजिएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां तक आ गए हम। अब एक बार फिर से सुन लीजिए कि में ये लाइन इसके टेंजेंट है, राइट। 10th क्लास में आप लोग डिस्कस करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिएगा मैं कहां से कनेक्शन बनाऊंगा अब चीजों का, देखना, ये भी क्वाड्रेटिक आ गई, ये 10th, यानी यहां से हम 10th क्लास में मूव कर गए। अब इसकी कैलकुलेशन इस पर डिपेंड हो गई, हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये टेंजेंट है, कह रहे हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट ही नहीं आएंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये टेंजेंट है, दो डिफरेंट पॉइंट नहीं, मींस कि एक ही पॉइंट आना चाहिए इनकी कैलकुलेशन से, एक ही पॉइंट आना चाहिए, तो एक x की और एक ही y की वैल्यू आनी चाहिए, तो इस क्वाड्रेटिक से एक ही x की वैल्यू और एक ही y की वैल्यू आनी चाहिए। अब क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो इसीलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही हमें x की वैल्यू मिलनी चाहिए। अब लेकिन ये क्वाड्रेटिक बोले कि भाई हम तो क्वाड्रेटिक है, हम तो दो वैल्यू देंगे, हाँ तो दे दीजिए, दे दीजिए, सेम दे दीजिए। चलो देखते हैं वो किस केस में होता है। हम जब रूट्स कैलकुलेट करते थे, ये रूट सेम कब होंगे भाई, सेम और डिफरेंट का डिसीजन ये वाला साइन करता है कि नहीं, कि यहां कुछ भी आया, मान लीजिए ये कैलकुलेशन 5 आ गई, तो माइनस बी प्लस 5 और माइनस बी माइनस 5, हाँ ये प्लस और माइनस है ना, ये डिसाइड कर देते हैं। लेकिन अगर एक बार फिर से देखो, मैं बता देता हूं, 10th क्लास है इसलिए स्किप नहीं कर रहा हूं इसको, फिर से देखिए, मान लीजिए ये 5 आ गई, अगर ये 5 है ना तो ये प्लस और माइनस अपना रोल प्ले कर देते हैं कि भैया माइनस बी प्लस 5
अलग x की वैल्यू बनेगी, अपॉन तो 2 ये दोनों में ही है, माइनस भी -5 अलग ही वैल्यू मिलेगी। कौन सी ऐसी वैल्यू है कि मैं यहां अगर वो वैल्यू को अपन बैठा दे तो प्लस और माइनस कोई भी फर्क डाल ही नहीं सके, ए की वैल्यू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए तो उसके प्लस माइनस किसी काम का नहीं रहेगा, एक्स की ए की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2a। तो कुल मिलाकर के यहां से d इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये टेंजेंट है तो डिफरेंट नहीं है, एक ही पॉइंट आएगा, एक ही x की वैल्यू आनी चाहिए, एक ही x की वैल्यू के लिए हमें d इज इक्वल टू 0 रखना होगा। और यहां से अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और मैं आपको बता देता हूं कैलकुलेट करने के बाद में जो m की वैल्यू आने वाली है वही हमारा आंसर आने वाला है। d इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए अपने को यहां d इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b क्या है 2m माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है m स्क्वायर और c क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक को यहां से m की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे ना तो m की वैल्यू आ जानी है 1 और वो आंसर होगा, m की वैल्यू 1। ये फाइनल कर लो। टेंजेंट के केस में एक बार फिर से देख लीजिए, टेंजेंट के केस में दोनों जब आप सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक हमेशा 2x या 2y की वैल्यू देगा। मान लीजिए 2x की वैल्यू दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके हम y की भी निकालते हैं, तो हमारे पास में दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। लेकिन टेंजेंट के केस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए, एक पॉइंट में x की एक और y की एक एक वैल्यू आनी चाहिए इनकी कैलकुलेशन से, है ना, यानी इनकी कैलकुलेशन मतलब क्वाड्रेटिक से। तो तभी पॉसिबल है वो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये फाइनल कर लीजिए कि जब भी टेंजेंट का केस आता है, लाइन हो पैराबोला हो, तो बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक जो बनती है उससे बी स्क्वायर माइनस यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इज इक्वल टू 0 आपको पुट करना है। ये फाइनल कॉन्सेप्ट रहेगा इस तरीके के क्वेश्चन का। चलिए एक और क्वेश्चन नोट करते हैं फटाफट से, और इसको भी आपको सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, justify the statement that the line lx plus my plus n is equal to 0. Justify the statement इस इक्वेशन को हम यहां लिख लेते हैं, lx plus my plus n is equal to 0। लाइन लाइन की इक्वेशन है, विल टच टच यानी कि वही टेंजेंट, द पैराबोला जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, और पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y square is equal to 4ax if ln is equal to am square। कुछ नहीं करना, फिर से आपको उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है बस। लाइन की इक्वेशन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है, नंबर 1। और पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और नंबर 2। अरे भाई यहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से x की वैल्यू हो गई आपकी, देखो धीरे धीरे करना है, पहले उसको उधर माइनस एन माइनस एम वाई अपॉन, है ना, इसको उधर सेंड कर दिया आपने, और l अपॉन या नंबर 3, और इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू माइनस एन माइनस एम वाई अपॉन एल। ठीक है, तो देखिए जैसा कि पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक बनने वाली है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल को आप इधर फेंक सकते हैं, तो -4an माइनस 4am y, तो एल वाई स्क्वायर प्लस 4am y प्लस 4an इज इक्वल टू 0। तो y की यहां से दो डिफरेंट वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, है ना, तो हमें क्या लेकर के चलना पड़ेगा, d इज इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 टेंजेंट के केस में। और d क्या है, 4am स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू l और c की वैल्यू 4an इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, मतलब जहां टच वाली या टेंजेंट वाली बात आ गई ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, डी को 0 रखिए। 16a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 16 LAN इज इक्वल टू 0। फाइनली 16 कॉमन, a कॉमन, 16 और a कॉमन अगर आ गया तो अंदर बच गया यहाँ पे am स्क्वायर माइनस ln इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए आइदर 16a इज इक्वल टू 0 और am स्क्वायर माइनस ln इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकते, क्यों, 16 तो 0 हो ही नहीं सकता। और एक पैराबोला के केस में आप जानते हो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस है, ये 0 वो नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है यही 0 होगा। फाइनली ये हमारा आंसर आ गया और यही हमें कुछ दिखाना था, देखो आ गया ना, am स्क्वायर इज इक्वल टू ln। तो जब भी कोई लाइन कोई पैराबोला आपस में टच की बात होती है, आपस में टेंजेंट की बात होती है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक में d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और फाइनली जब आप उसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बेटा, कॉपी कीजिए। पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन एंड द एलिप्स। जब भी कभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपसे कैलकुलेट करवाता है ना, एज यूजुअल मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि आपको इसको और इसको, यानी कि जो दो इक्वेशन आपके पास है ना उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से हमने y की वैल्यू या x की वैल्यू जो भी आपको कंफर्टेबल फील कराए, तो 12 माइनस 2x अपॉन 3 ये y की वैल्यू आ गई, और इस y की वैल्यू को आपको पुट कर देना है। तो फाइनली क्या बना, x स्क्वायर बाई 9 प्लस, और आप जब इसको सॉल्व करने वाले हो एक बार फिर से देख लीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 9, तो अपॉन में हो जाएगा 36, तो ये गया 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और फाइनली 36 4x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, और सॉल्व करोगे तो लास्ट में जाकर के x की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है, और आप देखेंगे कि x की वैल्यू आने वाली है 3, और उस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आने वाली है 2, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 3,2। ये पैराबोला हो, सर्किल हो, इलिप्स हो, कर्व कोई सा भी हो, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन हो, 10th क्लास से हमने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखा था। स्ट्रेट लाइन के केस में भी हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखा था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जनरली कैलकुलेशन में हम यूज लेते हैं, उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में जो पॉइंट्स आते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट आ रहा है, आप देखो कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको एक से ज्यादा पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अब आप खुद बताइए कि दो कर्व है हमारे पास में, लाइन और इलिप्स, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक आ रहा है,
आप खुद बताइए कि एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे टेंजेंट ही तो बोलते हैं, उसे टच करना ही तो बोलते हैं। ये लाइन इस इलिप्स पर टेंजेंट है। ठीक है भाई।